नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा विषय है हिमाचल प्रदेश का एक संक्षिप्त परिचय। हिमाचल के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं चंद लाइनें आपको कहना चाहूँगा कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीरें बना सकते हो तुम, पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम। वो कायर है जो तकदीर पे रोते हैं अपनी, वो कायर है जो तकदीर पर रोते हैं अपनी, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के एक स्टेट हिमाचल प्रदेश की। तो जो लोग हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है ही। इसके अलावा जो भी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं उन्हें अपने स्टेट का एक आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया कि हमारे हिमाचल प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, वैसी क्या खास बात है हमारे हिमाचल प्रदेश में जो इसे और खूबसूरत बनाती है। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश वर्तमान में एक राज्य है भारत का, जिसमें आपके 12 जिले सम्मिलित है और बहुत सारे कामों में जो है ये अग्रणी है, शिक्षा में और बहुत सारे एप्पल प्रोडक्शन आदि में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की, यानी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के अगर हम इतिहास की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जानकारी हमें अलग अलग स्रोतों से विभिन्न समय पर मिलती रही है। तो हिमाचल प्रदेश को जानने के लिए हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज अवेलेबल है। एक हमारे पास है साहित्यिक स्रोत, जिसमें हमारा पुराण अलग अलग पुराणों में जैसे विष्णु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, मत्स्य पुराण है, इन सब में कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का वर्णन होता है। फिर हमारे पास है महाकाव्य, रामायण और महाभारत, जिसमें कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया है जिससे हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमारे पास है उस समय के सिक्के, यानी कुछ सिक्के हमें ऐसे मिले हैं जो पहली सदी के हैं। यानी हमें एक सिक्का मिला था जो अपने टाइम में राजा विरियास करके कोई राजा थे हिमाचल प्रदेश में, उनके राज्य का सिक्का मिलता हमें जो पहली सदी का है। इसके अलावा हमें बहुत सारे शिलालेख का मतलब होता है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो उस समय बड़े बड़े पत्थरों पर जो है वो चिन्हित की जाती थी, लिखवाई जाती थी। तो कुछ हमें शिलालेख मिले हैं अलग अलग जगहों पर, जहाँ से हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें कुछ भवन मिलते हैं जिससे हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जान पाते हैं कि उस समय से हम इस समय तक कैसे पहुँचे, जिसमें हमारा कांगड़ा किला है। और कुछ भवन तो ऐसे हैं जो प्राचीन समय के आज भी विद्यमान है, हालांकि उसका स्ट्रक्चर या थोड़ा रूप में परिवर्तन हो गया होगा, लेकिन आज भी विद्यमान है। इसके अलावा हमें पुराने समय की वंशावलियाँ मिलती है जिससे हम जानकारी जुटाते हैं अपने अतीत की। और इसके अलावा कुछ हमारे पास विदेशी यात्रा वृत्तांत है, यानी जिन्होंने उस समय हिमाचल प्रदेश का विजिट किया होगा तो उन्होंने उसे अपने पास संयोग करके रखा होगा और आज वो हमें सूचना मिलती है हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो ये तो हमारे पास दोस्तों सोर्सेज है जिनके द्वारा हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी को एकत्रित करते हैं, यानी हमें पता लगता है। अगर हम बात करें इन सोर्सेज को कंपाइल करके हिमाचल प्रदेश को जानने की, तो कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के जो मूल निवासी थे, ओरिजिनल हैबिटेंट थे, किसके बाद? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। हम जानते हैं कि हमारी सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। उसके बाद जब दोबारा लोगों ने रहना शुरू किया तो हिमाचल प्रदेश से जो हमें जानकारी मिलती है अलग अलग बुक के माध्यम से भी, तो हिमाचल प्रदेश के जो मूल निवासी या ओरिजिनल हैबिटेंट थे उन्हें कोल, किरात और नाग कहा जाता था। इन्हें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पे बसने वाली जो जाति है वो कोल जाति है, जिन्हें वर्तमान में हम
कोली या हाली इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किरात लोग रहने लगे, फिर नाग लोग, और उसके बाद यहाँ पर खश लोगों का आना प्रारंभ हुआ और हिमाचल प्रदेश के वो भी निवासी बन गए। अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें प्राचीन देवी देवताओं की, तो हिमाचल प्रदेश में शिव शक्ति और नाग इत्यादि की पूजा की जाती है पहले के समय में। फिर हिमाचल प्रदेश में कहते हैं कि आर्यों का आगमन हुआ और 2 राज्य थे। हिमाचल प्रदेश के जो ओरिजिनल हैबिटेंट के जो राजा थे उनका नाम था दिवोदास, और आर्य की ओर से जो युद्ध लड़े थे उनका नाम था शांबर। शांबर और दिवोदास के बीच बड़ा भयंकर युद्ध चलता है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आर्यों ने आना शुरू कर दिया और आर्यों ने भी यहीं पर बसना शुरू कर दिया। अगर हम बात करते हैं महाभारत के समय की, तो कहते हैं कि जब महाभारत काल था से 3 से 4 हजार साल पहले की बात है, तो उस समय हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 राज्य थे, 4 प्रमुख राज्य थे जो यहाँ पर उस समय भी स्थापित थे, जिसमें हमारा औदुंबर, त्रिगत, कुल्लूत और कुलिंद ये हमारे गणराज्य थे, जो हिमाचल प्रदेश में इनका अस्तित्व मिलता है। कब? महाभारत के समय में। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हिमाचल प्रदेश के बारे में, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक प्रथा चलती है बेट, बेगार, रीत और पॉलीगैमी, यानी बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह भी हो सकता है और बहुपति विवाह भी। बहुपति विवाह बहुत प्रचलित था हिमाचल प्रदेश में और आज भी प्रचलित है। कहते हैं कि अपने समय में जो है वो पांडव लोगों ने सबसे पहले बहुपति विवाह को स्वीकारा था, यानी द्रौपदी थी, उनके जो पति है वो 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो ये 4 पति थे उनके। उसके बाद कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने भी इस कल्चर को एक्सेप्ट किया, और हिमाचल प्रदेश में पहले के समय में ही नहीं वरन आज की डेट में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुपति विवाह प्रचलित है, जहाँ पर एक पत्नी होती है और एक से अधिक उसके साथ जो है पति होते हैं। बेट, बेगार और रीत प्रथा ये भी अपने समय की एक प्रथाएं थी हिमाचल प्रदेश में, जो बड़ी प्रचलन में रही, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। बेट एक तरह की बेट एक ऐसी प्रथा थी जहाँ पर जब किसी साहूकार व्यक्ति से कोई ऋण वगैरह लिया जाता था तो उसके बदले जो है व्यक्ति को जीवन पर्यंत जो है उसके लिए काम करना होता था, उसे हम बेट कहते थे। और बेगार का मतलब होता है कि जहाँ पर एक निम्न क्लास कह सकते हैं हम, जो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर होता है, वो जो है वो उनके पास काम करता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, और प्रतिदिन वहाँ पर जाकर जो है उनके घर में वो काम करता है, उसे हम बेगार कहते हैं, यानी बॉन्डेड लेबर कह सकते हैं आप इसे। और एक होती है हेला बेगार। हेला बेगार हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रचलित थी और कई कई गाँव में अब भी चलती है। हेला बेगार का मतलब होता है कि जब हम मिलकर किसी एक काम को करते हैं और गांव के सभी लोग जो है उसमें सहयोग करते हैं, उसे हम हेला बेगार या बुआरी लोकल भाषा में कहते हैं। ठीक है जी। और रीत का मतलब होता है कि रीत, या इसे लोग किसी जगह पे रीत या खीत भी कहा जाता है। रीत या खीत एक ऐसी प्रथा थी हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो वो कुछ रुपयों का भुगतान करने के बाद उस बंधन से आज़ाद हो जाते थे। तो उस प्रथा को हम रीत विवाह या खीत विवाह आदि नामों से जानते थे। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई हिमाचल प्रदेश के पुराने समय की। अगर हम हिमाचल प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य को देखें तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो नाम बना है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। एक शब्द हमारे पास है हिम। हिम का मतलब होता है बर्फ। दूसरा शब्द हमारे पास है आंचल, यानी हिम प्लस आंचल। तो हिम का मतलब हुआ बर्फ और आंचल का शाब्दिक अर्थ होता है घिरा होना, ढका हुआ होना। तो अर्थात ऐसा पर्वत जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है उसे नाम दिया गया हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का जो नाम था, नामकरण किया था,
वो उस समय के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, आचार्य दिवाकर दत्त शास्त्री। तो आचार्य दिवाकर दत्त शास्त्री ने जो है वो नाम दिया हमारे प्रदेश को हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश पहले तो एज इट इज को ऐसा कोई स्टेट नहीं था। इसका जो अस्तित्व आया वो आया 15 अप्रैल 1948 को, जब गठन किया गया था। देखिए जैसे हम सभी जानते हैं कि 1947 से पहले तो हम गुलाम थे अंग्रेजों के, और हमारा जो देश या राज्य है वो डिवाइडेड था रियासतों में, ठकुराइयों में या वजीरी में। तो हिमाचल प्रदेश भी क्या है, छोटी छोटी रियासतों में, ठकुराइयों में और वजीरियों में जो है वो विभक्त था। यहाँ पर अनेक ऐसी ठकुराइयाँ और वजीरी प्रचलित थी जिनके अंदर कुछ छोटे छोटे एरिए आते थे। फिर 1948 को क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ विद्वान लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम जो है एक लोकतांत्रिक स्टेट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भी क्या करा, राज्य के रूप में गठन करने का प्रस्ताव रखा। तो हमने क्या करा, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की 30 छोटी छोटी रियासतों को, छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है एक राज्य का शेप दिया। हालांकि उस समय हमारे पास एरिया बहुत छोटा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो उस समय मना कर दिया, और जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया उसमें से शामिल थे, हमारा एक था मंडी, सुकेत, सिरमौर, महासू, चंबा, ये सब कुछ एरिया थे जिन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया, भाई कि हमें जो है स्वीकार है, आप हमें क्या करिए, स्टेट में जो है वो कन्वर्ट कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या करा, 15 अप्रैल 1948 को कितनी 30 रियासतों को मिला करके, कितनी 30 रियासतों को मिला करके जो है हमने 4 जिलों का गठन कर दिया और हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी। तो 4 राज्य कौन कौन से थे? 4 राज्यों में हमारे शामिल था चंबा। चंबा जो खुद एक रियासत थी, तो उसका हमने एक जिला बनाया चंबा। फिर एक हमारे पास जिला बना मंडी। मंडी में हमने सुकेत रियासत को मिला दिया, और सुकेत और मंडी रियासत मिलाकर हमने एक जिला बना दिया मंडी। फिर एक जिला बना हमारे पास महासू। महासू जिले में हमारे पास चीनी रियासत, रामपुर बुशहर रियासत और कुछ अन्य रियासत थी छोटी बड़ी, उसको मिलाकर हमने एक जिला बनाया जिसको हमने नाम दे दिया महासू, जिसको वर्तमान में हम शिमला के नाम से जानते हैं। चौथा जिला हमने बनाया डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर खुद एक बहुत बड़ी रियासत थी अपने आप में, जिसकी सीमाएं रामपुर बुशहर से शुरू होकर के गढ़वाल होते हुए आगे यमुनानगर और सहारनपुर तक फैली हुई थी। तो एक जिला बनाया हमने सिरमौर, और इन 4 जिलों से जो है हिमाचल प्रदेश का उद्भव हो गया। तो देखिए जब 1948 में हमने हिमाचल प्रदेश का गठन किया, उस समय हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया था वो 27,018 वर्ग किलोमीटर था। और 1951 को जो है इसे हमने क्या बना दिया, गौ श्रेणी का राज्य बना दिया। तो 1951 में क्या बना, ये गौ श्रेणी का राज्य। फिर 1956 के बाद इसको हमने बना दिया यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को लाभ किसका मिला, पंजाब का। देखिए हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1956 के बाद जो है वो देश में कुछ विद्रोह शुरू हो गया था। किस वजह से कि अलग अलग जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि उनके जो राज्य को स्टेटस दिया जाए लैंग्वेज का, और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। तो वही हुआ हमारे पंजाब और हरियाणा के साथ। हरियाणा चाह रहा था कि वो अलग अपना राज्य बनाए, क्योंकि हरियाणा का अपना थोड़ा कल्चर अलग है, भाषा अलग है। तो पहले वो पंजाब प्रांत का ही भाग था, और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे उस समय तक जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते थे। तो जब पंजाब का विघटन हुआ 1960 से 66 के बीच चलता रहा, तो क्या हुआ 1966 में जो है पंजाब का पुनर्गठन हुआ, और पंजाब खुद एक स्टेट था ही, उससे टूटकर बना हरियाणा। तो पंजाब ने बहुत सारे एरिया ऐसे थे जो उसने हिमाचल प्रदेश को सौंप दिए पंजाब स्टेट ने, और विशाल हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया 1966 को, यानी 1966 को। जब हिमाचल प्रदेश बड़ा एरिया बन गया तो हमने चाहा भी हमें भी क्या मिले, एक स्टेट का स्टेटस मिले, राज्य का दर्जा मिले। उसके लिए फिर डॉक्टर वाई एस परमार जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे
और संविधान सभा के सदस्य भी थे। ये जिला सिरमौर के रहने वाले थे और जिला सिरमौर में एक जगह पड़ती है बागथन, वहाँ के रहने वाले थे डॉक्टर वाई एस परमार। उनके नेतृत्व में फिर हम बात आगे बढ़ी और इन्होंने जो है रिकमेंडेशन भेजी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हिमाचल प्रदेश को जो है एक फुल स्टेट यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। फाइनली फिर उस समय इंदिरा गांधी जी जो है वो भारत के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जो है शिमला के रिज मैदान से कब 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के लिए पूर्ण राज्य की घोषणा कर दी और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। देखिए, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया था तब तक हो गया था 55,673 वर्ग किलोमीटर। कितना? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करें अपने पॉपुलेशन की तो हमारी पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार थी 68,64,602। ठीक है जी। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, एरिया भी बड़ा हो गया, तो पहले पीएम कौन बने? डॉक्टर वाई एस परमार। ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस समय के हिमाचल प्रदेश से। तो इन्होंने नेतृत्व किया, गठन के लिए भी नेतृत्व किया एक सलाहकार समिति के द्वारा, और उसके बाद ये पीएम बने और इन्होंने बहुत प्रयास किया हिमाचल प्रदेश को एक आइडेंटिटी अलग से पहचान देने के लिए, फिर गठन के लिए, और बाद में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी इनकी अहम भूमिका रही। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें वर्तमान परिदृश्य की, वर्तमान ढांचे की, तो हिमाचल प्रदेश का एरिया है 55,673 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन है हमारी लगभग 68,64,602। जिलों की संख्या पहले 4 थी जब गठन हुआ था, वर्तमान में हमारे कितने हैं? 12 जिले हैं। उन 12 जिलों में जो सबसे बड़ा जिला है जो तो है पॉपुलेशन के हिसाब से वो है कांगड़ा, और जो है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में हम लिंग अनुपात की, तो हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो 772 है, यानी 1000 पुरुष के पीछे 772 महिलाएं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 82% जो है हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता 89% है और महिलाओं की जो साक्षरता है वो लगभग 75 से 76% के बीच है। फिर हिमाचल प्रदेश को देखो, हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान क्या है कि हिमाचल प्रदेश को हम देवभूमि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं देवी देवताओं के ऊपर, ऑफ कोर्स। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लोग जो है बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार भी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियाँ बहती है, जिसमें हमारा शामिल है चिनाब, यमुना नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और यमुना नदी। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध झीलों की, तो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध कुछ झीलें हैं। चमेरा झील है, चंद्रताल है, डल झील है, नाको झील है, रेणुका झील है। फिर हिमाचल प्रदेश में कुछ आर्टिफिशियल झीलें बहुत बड़ी बड़ी, जैसे पोंग डैम है, बहुत बड़ा है। गुरु गोविंद सिंह सागर है, वो भी बहुत बड़ी झील है, जिसके ऊपर हमारा भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की, तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चलता है ना, वो एक सदनीय है, यानी एक ही सदन है। कहीं कहीं स्टेट में ये द्विसदनीय है, यानी वहाँ पे विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है। हमारा एक ही है विधानसभा, और हमारी विधानसभा कहाँ बैठती है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो भी कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। राजधानी हमारी डिस्ट्रिक्ट शिमला है, लेकिन प्लान ये चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश को जो है 2 राजधानियां बनाई जाए, गर्मी में शिमला और सर्दी में कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में जैसे मैंने कहा कि देवों की भूमि कही जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी विद्यमान है। जैसे यहाँ का जो कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, भीमा काली टेम्पल है, बैजनाथ टेम्पल है, बाला सुंदरी मंदिर है, ज्वाला जी का मंदिर है और रेणुका माता मंदिर है। अगर बात करूँ मैं हिमाचल प्रदेश में मेले की,
तो हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रसिद्ध मेले हैं जिनके लिए पूरी दुनिया भ्रमण करती है, जैसे कुल्लू का दशहरा, मिंजर मेला, रेणुका मेला, मंडी की शिवरात्रि और रामपुर का लवी मेला। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में धर्मों की, तो हिमाचल प्रदेश में यूं तो जो बहुलता है वो हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा कुछ अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। जैसे हिंदू के अलावा मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से हिंदी, कांगड़ी, पहाड़ी, पंजाबी और मडियाली, ये 4-5 भाषाएं बोली जाती है। लेकिन अधिकांश लोग यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, लेकिन गांव के जो लोग होते हैं वो अपनी लोकल भाषा में बोलना पसंद करते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जनजातियों की, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ ट्राइबल एरिया भी है जहाँ पर कुछ हमारी जनजातियाँ रहती है, जिसमें प्रमुख हमारा किन्नौरा, पंगवाली, लाहौली, गद्दी और गुज्जर सम्मिलित है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में जातियों की, तो इसमें कोई शक नहीं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो जातियों में बटा हुआ एक प्रदेश है, जिसमें एससी के अंतर्गत लगभग हमारी 92 कास्ट आती है, ओबीसी में 94 कास्ट आती है और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो 6 कास्ट सम्मिलित है। अगर बात करी जाए हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध फसलों की, तो हिमाचल प्रदेश में गेहूँ, मक्का, जौ, धान, सेब, अदरक, टमाटर, इन फसलों के लिए हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रसिद्ध है। अगर बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश में कुछ प्राकृतिक संसाधनों की, तो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन भरपूर है। यहाँ के कुछ प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है चूने का पत्थर, इसके अलावा चट्टानी नमक, तांबा, शीशा, यूरेनियम और प्राकृतिक गैस। ये सारे प्राकृतिक संसाधन हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो बुरास है, ये जंगलों में पाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पुष्प कौन सा है? बुरास, गुलाबी बुरास। राजकीय पशु हिमाचल प्रदेश का वो बर्फानी तेंदुआ है। राजकीय पक्षी हिमाचल प्रदेश का जो है वो मोनाल है। राजकीय खेल पैराग्लाइडिंग, और राजकीय जो हमारा सम्मान है, प्राइज है, वो सबसे बड़ा कौन सा है? परशुराम पुरस्कार। अगर बात करूँ हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल की, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हिमाचल प्रदेश को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है पर्यटन। तो हिमाचल प्रदेश में मैक्लोडगंज, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सारे जो है यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस है। अगर मैं बात करूँ यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया की, तो हिमाचल प्रदेश में 2-3 बड़ी बड़ी फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर अलग अलग कंपनीज है और बहुत अच्छा हेल्पफुल है वो एरिया लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में। तो हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है सिरमौर का पोंटा साहिब, सिरमौर और हरियाणा के बाउंड्री में स्थित कालाअंब, बद्दी और बरोटीवाला, इसके अलावा सोलन, दाड़ला घाट, ये सब क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध उद्योग, तो हिमाचल प्रदेश में जो बड़े बड़े उद्योग है औद्योगिक क्षेत्र के, एक है हमारा सन फार्मा जो एक मेडिकल इंडस्ट्री है। इसके अलावा हमारे पास शामिल है आपका सिप्ला कंपनी और आपका बड़ी बड़ी जो यूनिट है, हाँ 3 बड़े बड़े यहाँ पे सीमेंट के कारखाने भी है, जैसे CCI प्लांट है और जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजबन क्षेत्र में शामिल है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजबन क्षेत्र में है। और इसके अलावा अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है जो दाड़ला घाट सोलन में है। इसके अलावा AC सीमेंट फैक्ट्री है जो आपके उधर बरमाना में है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े उद्योग है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में। देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे कुछ
ऐसी बातें हैं जो अन्य प्रदेशों में नहीं है। सबसे प्रसिद्ध यहाँ का एक तो है हिमाचल प्रदेश के त्यौहार। हिमाचल प्रदेश के जो त्यौहार है, हर 1-2 महीने में हिमाचल प्रदेश में कोई ना कोई त्यौहार पड़ता रहता है और लोग बहुत इन्जॉय भी करते हैं त्यौहार को। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के व्यंजन। हिमाचल जो है वो अपने ट्रेडिशनल फूड के लिए जाना जाता है, जिसमें हमारा सिड्डू, हमारा खींडा, तेलपाकी, ठीक है, इस तरह के व्यंजन जो है वो शामिल है। बहुत सारे अन्य ट्रेडिशनल फूड है जो हिमाचल प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें आर्थिक की, इकोनॉमी की, देखिए हिमाचल प्रदेश में यूँ तो अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है, यानी यहाँ के अधिकांश जो लोग होते हैं वो कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन थोड़ी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन हिमाचल के जो लोग हैं उनके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो अभी तक जो है वो खेती बाड़ी है, यानी कृषि है। और यहाँ पर अधिकांश जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है। यहाँ की प्रमुख फसलें जैसे मैंने आपको बताया, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जैसे शिमला है या मनाली है या सिरमौर का कुछ पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर वर्तमान में जो लोग हैं वो सेब का प्रोडक्शन करते हैं और सेब एक बहुत अच्छा हेल्प करता है उनको उनकी इनकम को ग्रो करने में। इसके अलावा अदरक की फसलों का भी यहाँ पर उत्पादन होता है। इसके अलावा मटर एक फसल है जिसका उत्पादन किया जाता है। लहसुन और टमाटर, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में अधिकांश लोगों के द्वारा जो है वो टमाटर की खेती की जाती है। और अधिकांश एरिया में, यही समझो कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश एरिया में जो है अब ये शुरू हो गई है टमाटर की खेती, और कैश नकदी फसल है और लोग की आय को इम्प्रूव करने में बहुत सहायता मिल रही है इससे भी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो प्लेन एरिया है, जैसे सिरमौर का आपका दून वैली हो गया, पोंटा साहिब हो गया, वहाँ पर लोग गन्ना और धान आदि की खेती भी करते हैं और ऑफ कोर्स वो भी इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्सेज है। अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन की, तो इसमें कोई शक नहीं कि हिमाचल प्रदेश के लोग शिक्षा में बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र अब भी ऐसे हैं जिसमें शायद या तो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, जहाँ पर स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। दुर्गम क्षेत्रों में अच्छे टीचर कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं है, जिस वजह से जो है वो क्या हो रहा है, बच्चे शिक्षित तो हो रहे हैं, सालें तो बच रही है कि 8वीं में जा रहा है, फिर 10वीं में जा रहा है, 12वीं में जा रहा है, लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव मिलेगा देखने को। यानी ड्यू टू पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल रीजन, वी आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो वी आर कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो हमें सब मिलकर प्रयास करना चाहिए कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के लिए प्रयास किया जाए। दूसरा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख रूप से देखी गई है वो प्रॉब्लम है हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर। नेचुरल ब्यूटी हिमाचल प्रदेश की बेहतरीन, इसमें कोई शक नहीं है किसी को, बहुत प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुर्गम क्षेत्रों में नंबर 1 तो अस्पताल ही नहीं है, जहाँ कहीं अस्पताल है भी वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है, फिर प्रॉपर दवाई नहीं मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को छोटे से बुखार आने पर भी बच्चे की डेथ हो जाती है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता लोग हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने अपने तो मकान बना रखे बड़े बड़े सिटियों में, तो उनको खुद को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उन्हें बहुत समस्याएं होती है इससे। तो मेडिकल रीजन एक बहुत बड़ा इशू है हिमाचल प्रदेश में, जिसके ऊपर और काम किया जाना चाहिए और हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि इस क्षेत्र में कुछ किया जा सकते हैं, तभी हिमाचल प्रदेश को आप सुंदर हिमाचल प्रदेश बना सकते हैं। तो आज आई होप आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी हिमाचल प्रदेश के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय हिमाचल।